हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो वेलकम टू पीएचडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकंड है आपकी, और आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है आपके 8 नंबर का 8वां लेक्चर है। और आज हम पढ़ेंगे बजट रेखा का जो ढाल है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी कि उसका जो स्लोप बनाया था अब उस स्लोप में कैसे वेरिएशन होगा, कैसे चेंज होगा, उसके बारे में देखना है। यानी कि बजट रेखा किस तरीके से परिवर्तन होती है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे जो चैनल है उसको अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, ताकि आने वाले जो लेक्चर वीडियो है अलग अलग लेक्चर की तो वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। अकाउंट्स की वीडियो जैसे कंटिन्यू आपके हो सकता है आ सकती है, या फिर मान लीजिएगा कभी भी भेज सकते हैं। आपके जो बिजनेस स्टडी है, वेबसाइट के अंदर, तो उसकी भी वीडियो कभी भी भेज सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की भी हम अब आपकी कोशिश कर रहे हैं वीडियो भेजना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब होगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि भाई आज क्या वीडियो आई है। ठीक है, तो चलेगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बजट रेखा के ढाल के बारे में, ढाल जो होता है इसका स्लोप होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखा। अब आज देखेंगे वो परिवर्तन होता है कैसे, रेखा चित्र में हम कैसे दर्शाएंगे, तो वो देखना। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बजट रेखा में जो परिवर्तन होगा, मान लीजिएगा ये मैं जैसे कर देता हूं, यहाँ पे x है और ये y। ठीक है, x सबसे पहले मैं रख लेता हूं कि सर समोसों की मात्रा। ठीक है, समोसों की मात्रा। यहां पर मैं रख रहा हूं ब्रेड पकोड़े, क्योंकि कल मैंने ये लिखा था। ठीक है, ब्रेड पकोड़े यानी कि बीपी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रेड पकोड़े की मात्रा। ठीक है, अब देखना यहां पर ये जो लाइन आ रही थी आपकी, ये आपकी थी बजट रेखा, और ये कैसे आ रही थी वो मैंने आपको कल बता ही दिया था कि बजट रेखा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अगर बजट रेखा आपको अगर नहीं आता है तो आप हमारे पहले वाले लेक्चर वीडियो को देखना, लेक्चर नंबर 7 की, तो उसमें मैंने आपको बजट रेखा कैसे बनाई जाती है उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, कि भाई उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार से वस्तुओं पर खर्च करेगा उसके बारे में। अब देखना फर्स्ट कंडीशन में किस प्रकार से होगा, यानी कि अगर कोई भी उपभोक्ता अगर समोसे की अगर कीमत कम करेगा, अगर वो समोसे की कीमत कम करेगा, ठीक है, अगर वो समोसे की कीमत कम करेगा तो समोसे की जो उपभोक्ता है, यानी कि उपभोक्ता समोसे की मात्रा क्या करेगा, बढ़ा देगा। समोसे की मात्रा क्या होगा, बढ़ा देगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका दे दो मुझे, यानी कि जब समोसे की भी कीमत कम होगी तो सीधी सी बात है, अगर जिसकी प्राइस कम होगी उसको हम ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा खरीदेगा तो उसका डायग्राम किस प्रकार से होगा, यानी कि बजट रेखा किस तरीके से बनने वाली है वो देखना। तो यहां से होगा वो आपके ये यहां पर होगा, यानी कि ये आपको हो जाएगा B1। ठीक है, यानी कि जब उपभोक्ता ने समोसे की कीमत कम होने पर उसकी मात्रा क्या कर दी, बढ़ा दी, यानी कि इसके अब जो समोसे के उपभोग है वो बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समोसे की मात्रा बढ़ चुकी है, B से B1 हो चुकी है। ठीक है, ये तो थी समोसे की जब कीमत कम होने पर। ठीक है, यानी कि x वस्तु की जब कम हो जाती है उसकी प्राइस तो क्या हो जाती है, इसकी उपभोक्ता उपभोग है वो बढ़ जाता है। ये पहली स्थिति में मैंने बताया। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, अगर ब्रेड पकोड़े की अगर कीमत कम हो जाए, अगर ब्रेड पकोड़े की अगर कीमत कम हो जाए तो क्या होगा वो देखना। अब ये आपके सेकंड केस आ रहा है। ये x अक्ष, ये 0 और ये y। ठीक है,
यहाँ पर मैं रख लेता हूं समोसे, समोसे की मात्रा या समोसों की मात्रा। यहाँ पर आपके ब्रेड पकोड़े, ठीक है, बीपी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, बीपी का मतलब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट मत मानना, ब्रेड पकोड़े, ठीक है, ब्रेड पकोड़ों की मात्रा, ठीक है। अब देखना, ये आपको पता ही है कि आपकी जो बजट लाइन है वो किस प्रकार से होती है, यानी कि ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है, ये आपकी क्या थी, बजट लाइन, यानी कि ये बी और ये आपका ए। अब आपकी मैं जो कह रहा हूं कि अगर ब्रेड पकोड़े, अगर ब्रेड पकोड़े, अगर ब्रेड पकोड़े की अगर कीमत, अगर ब्रेड पकोड़े की अगर मैं कीमत कम कर दूं तो ब्रेड पकोड़े की क्या होगी, मात्रा बढ़ेगी। वो कैसे होगा देखना, यहां से तो क्या रहेगा, ये स्थिर हो जाएगा, यानी कि ये यहां से जाएगा यहां पर, यानी कि ये क्या हो जाएगा सीधा A1, ये से कितना हो जाएगा A1, यानी कि जब ब्रेड पकोड़े की कीमत कम हुई है तो ब्रेड पकोड़े की मात्रा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ऊपर की ओर हो चुकी है, ठीक है। देखिए अब समोसे की कैसे हो चुकी है, एक जगह हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड केस में मैंने बता दिया कि अगर ब्रेड पकोड़े की कीमत कम हो जाए तो किस प्रकार से उपभोक्ता अपना बजट सेट करेगा, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से बजट लाइन के अंदर परिवर्तन होगा। अब देखना थर्ड केस में, ये आपका फर्स्ट केस था, ये आपका सेकंड केस है, अब आपके आ रहा थर्ड केस। थर्ड केस में है उपभोक्ता की आय बढ़ने एवं घटने पर, उपभोक्ता की आय बढ़ने एवं घटने पर देखो, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय बढ़ने व घटने पर, बढ़ने व घटने पर। अब सर उपभोक्ता की आय बढ़ने व घटने पर कैसे होगा, तो देखिएगा ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, और ये वाई और ये मूल बिंदु क्या। अब देखना अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, यानी कि ये आपकी बजट लाइन थी, ये आपकी बजट रेखा थी ए और ये आपकी बी। अब देखना अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, यानी कि उसका अगर बजट बढ़ जाता है तो बजट रेखा किस प्रकार से होगी, तो बजट रेखा यहां से बढ़ के ऊपर की ओर जाएगी। अगर बजट बढ़ जाता है तो वो कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा, मतलब इस प्रकार से होगा, ठीक है, यानी कि ये B1 की ओर होगा, ठीक है, और ये आपके A1 हुआ। अगर कीमत बढ़ जाती है, यानी कि उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाती है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं बढ़ने पर, जस्ट सपोज करना अगर भाई उपभोक्ता की आय अगर कम हो जाए, बजट अगर कम हो जाए तो ये कैसा होगा, नीचे की ओर होगा, यानी कि ये इस प्रकार से जाएगा, यानी कि ये दे दो चलो B1 A1। अगर बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा और नीचे होगी तो अगर उपभोक्ता की आय अगर 10% के अंदर कम हो जाए तो ये कैसा होगा, नीचे की ओर होगा, यानी कि नीचे की ओर रहेगा। और उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाए तो ये कैसा होगा, ऊपर की ओर जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बजट रेखा में परिवर्तन, बजट रेखा में परिवर्तन। बजट रेखा में परिवर्तन, बजट रेखा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन बजट लाइन, ठीक है, चेंज इन बजट लाइन। जो मैंने आपको बता दिया तीनों केस में, पहला केस में आपको क्या बताया, अगर समोसे की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, सॉरी समोसे की कीमत अगर कम हो जाती है, ठीक है, 10 x वस्तु की प्राइस अगर कम हो जाती है तो कैसे होगी, उपभोक्ता बढ़ा देगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अगर ब्रेड पकोड़े की अगर कीमत कम होती है तो ब्रेड पकोड़ा अपनी उपभोक्ता की जो उपभोक्ता है वो ब्रेड पकोड़े की मात्रा बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर आया कि नहीं आया, वो कब हुआ है, जब ब्रेड पकोड़े की कीमत कम हुई है। क्या हुआ, ये कीमत
कम हुई है, ठीक है। तो जब ब्रेड पकौड़े की कीमत कम हुई है तो ब्रेड पकौड़े की मात्रा कैसे हो चुकी है, बढ़ चुकी है, यानी कि उपभोक्ता ने इसका उपभोग करना बढ़ा दिया। थर्ड केस आपको क्या बताया, उपभोक्ता क्या है, बढ़ने व घटने पर, यानी कि कल आप मैंने बताया था उपभोक्ता क्या है, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि मेरी इनकम कितनी है 40 रुपए। अगर मेरी मान लीजिएगा जस्ट सपोज करना, अगर मेरी इनकम 40 रुपए से 60 रुपए अगर हो जाती है, 40 रुपए से अगर मेरी इनकम 60 रुपए हो जाती है तो इस प्रकार से होगा। और अगर 60 रुपए से या मान लीजिए 40 रुपए से अगर मैं 20 रुपए होती है, 40 रुपए से अगर घट जाती है तो मेरा वक्र इस प्रकार से होगा। ये कैसा है, घटने पर। ये कैसा मैंने बता दिया आपको, घटने पर, यानी कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, घटने पर, ठीक है, क्या, आय घटने पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, आय बढ़ने पर, यानी कि मैं बता देता हूँ कि ये जो ए बी रेखा है ये आपकी क्या है, बजट रेखा है, ये आपकी क्या है, बजट रेखा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, बढ़ने पर, और यहाँ पर ये क्या है, घटने पर, यानी कि ये x वस्तु की मात्रा है, यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। तो ये था आपके बजट रेखा का परिवर्तन। एक मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एक कमेंट बॉक्स में आया था, किसी ने पूछा था सब्सक्राइबर ने, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा उसके बारे में कह रहा हूँ। तो एक बार अगर आप नोट करना चाहो तो कर देना, क्योंकि मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, लिखना आपको है, ठीक है, जल्दी से नोट। तो चलिए क्वेश्चंस मैंने लिख लिया है कि सर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है, यानी कि उसके पास में दो वस्तु है, अब उसको वो खरीदने के लिए क्या है, इच्छुक है, उसका उपयोग कैसे करना है, उपभोग कैसे करना है, कंज्यूम कैसे करना है, इसके लिए क्या है, अब तैयार है, अलर्ट है। तो दोनों वस्तुओं की कीमत आपको दे रखी है 4 रुपए और 5 रुपए। अब उपभोक्ता क्या है, कितनी दे रखी है, 20 रुपए है। जो बजट दे रखा है, एम दे रखा है, वो आपके 20 है, और दोनों वस्तु की प्राइस कितनी है, 4 रुपए और 5 रुपए। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, जो ज्ञात करना है, उसमें आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, वो 4 पॉइंट आपको निकालना है। तो पहला पॉइंट आपको दे रखा है बजट रेखा का समीकरण। तो देखिएगा बजट रेखा का समीकरण आपको क्या होगा, किस प्रकार से हल करना है, तो वो देखना, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिएगा फर्स्ट पोजीशन में जब बजट रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो आपके लिए आप इक्वेशन है कि सर P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल m, ये आपकी बजट रेखा का समीकरण थी जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी, ठीक है। ये आपकी बजट रेखा का समीकरण थी। क्या प्रश्न क्या पूछा था, बजट रेखा का समीकरण लिखिए, तो ये आपने समीकरण लिख लिया। अब इस समीकरण के अंदर आपको क्या रखना, मान रखना। अब देखो P1 और x1 कितना है, तो देखो x1 बोले तो पहली वस्तु की कीमत, x2 बोले तो दूसरी वस्तु की कीमत। तो P1 ये कितना है आपके 4 है, 4 x1 प्लस P2 x2 कितना है, यानी कि दूसरी वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये आपके 5 x2 और m कितना दे रखा है आपको 20, ये आपके समीकरण के अंदर मान रख दिया, बस ये आपको काम करना है। यानी कि आप पहले डिजिट रख लो कि भाई P1 कितनी है, तो सर P1 है आपके 4 रुपए, ठीक है। P2 कितनी है, तो सर P2 है आपके 5 रुपए, और M कितना, तो वो है सर 20 रुपए, ये आपका बजट है, ठीक है। यानी कि आपको ये समीकरण बनाने को कह रहा था, ये आपके बजट रेखा का समीकरण है, ये बजट रेखा की समीकरण है जो मैंने आपको कल बताई थी। अब ये आपका फर्स्ट पोजीशन हो गया, क्योंकि बजट रेखा का केवल समीकरण पूछा था जो हमने कर दिया, ठीक है। अब सेकंड केस में यदि वह अपनी संपूर्ण आय वस्तु एक पर, मतलब 4 रुपए वाले पर, ठीक है, यदि वह अपने पूरी आय बोले तो 20 रुपए, ठीक है, अगर पूरी आय अगर वस्तु एक पर खर्च कर दे तो वह उसकी कितनी मात्रा खरीदेगा। अगर मैं अपने 20 रुपए है, अगर वह पूरे के पूरे अगर मैं उस x1 पर अगर खरीद लूं,
अगर मैं पूरा पैसा अगर x1 पर लगा दूं तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा, तो वो देखना। यदि सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, यदि पूरी आय या संपूर्ण आय, ठीक है, पूरी आय वस्तु एक पर लगाना, अब देखो एक पे लग गई, ठीक है, वस्तु एक पे। तो देखो अगर मैं पूरे का पूरी इनकम अगर वस्तु एक पर रख लूं तो देखो आपकी बजट रेखा की समीकरण क्या है, P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल m। ये आपकी बजट रेखा की समीकरण है भाई, ये आपकी बजट रेखा की समीकरण है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं पूरा का पूरा पैसा किस पर लगा रहा हूं, x यानी कि पहले वस्तु पे लगा रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखना अगर मैं पूरा का पूरा बजट पर पहली वस्तु पर अगर खरीद लूं तो देखना P1 और x1 प्लस दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है, 5 है, ठीक है। अब देखो जब मैं पूरे का पूरा पैसा अगर वस्तु एक पर लगा रहा हूं तो इसका मतलब जो वस्तु 2 है उसकी मात्रा कैसे होगी, 0। भाई पूरी की पूरी में क्या खरीद रहा हूं, x1 खरीद रहा हूं यानी कि पहली वस्तु खरीद रहा हूं, तो दूसरी वस्तु की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0। और m कितना दे रखा है आपको, 20 रुपए दे रखा है, ठीक है। अभी मैंने नहीं लिखा 20, ठीक है, आगे मैं लिख लेता हूं। अब देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं P1 और x1, ठीक है। तो अब यहाँ आपको क्या कह रहा है कि पूरी आय वस्तु एक पे लगाने पर, ठीक है, तो पहली यानी कि कितनी है, 4 है, तो ये 4 x1 प्लस, अब ये तो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई क्योंकि गुणा में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बराबर हो जाएगा भाई, और m कितना दे रखा है, 20 है, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे आगे देखना, मैं आगे कर रहा हूं, x1 मुझे निकालना भाई, x क्या है, मात्रा है, पहली वस्तु की मात्रा। मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई पहली वस्तु की कीमत हो पहली वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की कीमत हो दूसरी वस्तु की मात्रा, 1 हो गया तो बोले तो पहली वस्तु की मात्रा, ठीक है। तो x1 निकालना है क्योंकि आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वह उसकी कितनी मात्रा खरीदेगा, ये पूछ रहा है। तो x1 निकालना है, तो x1 बराबर 20/5, तो ये आपकी कितनी मात्रा होगी, तो वो पहली वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, 4। एक यूनिट की कितनी प्राइस है, 5 रुपए, तो 5 × 4 करो 20, और उसका बजट भी कितना है, 20। यानी लागत और आय बराबर हो गई। कल मैंने आपको बताया था अगर लागत और आय जो बराबर होगी तो उपभोक्ता को क्या संतुष्टि होगी, हाँ। एक यूनिट का अगर एक यूनिट का कितना है पे 5 रुपए, तो 4 यूनिट अगर खरीदे तो पूरा वो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आ रहा है आपके थर्ड केस में, अब आपकी किस में है, थर्ड केस में आपको क्या कह रहा हूं वो देखना। यदि वह पूरी आय वस्तु 2 पर लगाने, वस्तु 2 पर, ठीक है। तो देखो इसमें समीकरण ये बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्या होगा, मात्रा, यानी कि भाई यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखना। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी समीकरण थी जैसे कि P1 और x1, ठीक है, प्लस P2 और x2 इक्वल m, ये आपकी समीकरण थी बजट रेखा की, ठीक है। अब देखो मैं अब वस्तु 2 पे लगा रहा हूं तो पहली वस्तु की कितनी है, 4,
4 x1। अभी मैं फिलहाल P2 पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। P2 और x2 को ऐसे रखो बराबर m। अगर मैं दूसरी वस्तु के ऊपर अगर पूरी इनकम लगा दूं, पूरा का पूरा 20 रुपए का दूसरी वस्तु पर लगा दूं, तो x वस्तु की कोई मात्रा खरीद ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि 4 0, क्योंकि कुछ मात्रा खरीद ही नहीं पाऊंगा, प्लस P2 और x2 इक्वल m। तो ये कैसा हो जाएगा 0। अब इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं होगी भाई। अब देखो P2 पर देखो, तो P2 और x2 इक्वल m। अगर ये वाला स्टेप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट है। P2 कितना आपको दे रखा है 5 है, तो ये 5x2 m कितना दे रखा है 20 रुपए। अब देखो मुझे x2 क्या करना है, तो ये आपके x2 बराबर 20 बटे 5, तो कितना हो गया ये 4। अब बोलो भाई, एक सेकंड ना भाई, फटाफट गलती कितनी, पहली वस्तु की कीमत कितनी है 4 भाई, 4 भाई, तो कॉस हुई ना, एक गलती हो गई अपनी यहाँ पे, क्योंकि भाई वो पहले वस्तु की कीमत कितनी दे रखी थी 4 रुपए दे रखे हैं, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा वो 5। किस केस में, सेकंड वाले केस में वो कितना खरीदेगा वो 5 खरीदेगा, और इस वाले केस में कितना खरीदेगा वो 4। अगर वो पूरे का पूरी आए, अगर वस्तु 1 पे लगाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 × 4 करोगे तो कितना होगा 20। 1 यूनिट का कितना है 4 रुपए, तो 1 यूनिट का 4 रुपए, और अगर 5 यूनिट खरीदे तो 20 रुपए पूरा होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर आपको कितने खरीदेगा 4, क्योंकि पहली वस्तु की कीमत कितनी है 4 रुपए, और दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है 5 रुपए, ठीक है। अगर मैं पूरे का पूरा बजट अगर वस्तु 1 पे लगाऊं तो मैं कितनी यूनिट खरीदूंगा 5 यूनिट खरीदूंगा, क्योंकि 1 यूनिट का 4 रुपए, तो 5 खरीदूंगा तो पूरा जो जितना भी बजट है 20 रुपए वो पूरा होगा कि नहीं होगा। थर्ड केस आपको समझ में आ चुका है। अगर पूरे का पूरा बजट अगर वस्तु 2 पे लगा दो और दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है 5 रुपए, ठीक है। अब बजट भी कितना दे रखा है 5 रुपए, और कितनी मात्रा खरीदूंगा तो 20 में भाग दे दो, कितने का 5 का, तो कितनी यूनिट खरीद पाऊंगा 4। थर्ड केस में देखना, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, बजट रेखा का ढाल क्या है, यही कह रहा है बजट रेखा का ढाल क्या है। तो इसके लिए एक बार आप काम करना, इसको नोट कर दो एक बार, क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एक बार मैं थोड़ा स्पेस कर देता हूँ ताकि मुझे क्या लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, बहुत ही कम स्पेस चाहिए, ठीक है, केवल इतना ही मुझे स्पेस चाहिए। और वैसे भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलो मैं इतना साफ कर ही देता हूँ। अब आपको थर्ड केस में आपको कह रहा है, फोर्थ केस है, ठीक है, बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल। बजट रेखा का ढाल मतलब स्लोप इन बजट लाइन, स्लोप इन बजट लाइन। बजट लाइन कैसे होती है ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है। उसमें देखना बजट रेखा का जो ढाल होगा, उसके लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था P1 बटे P2, ठीक है। उसके लिए आपको समीकरण में क्या देखा था P1 अपॉन P2, ये आपकी फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के अंदर मान रख लो पहली वस्तु की कीमत कितनी थी 4 रुपए थी, 4 बटे, और दूसरी वस्तु की कीमत 5 रुपए। अब भाग दे दो इसके अंदर, तो आपका जो ढाल आएगा
वो कितना आएगा 0.8 होगा। 0.8 हाँ 5 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो सीधी सी बात है 0.8 होने वाला है। और ये आपके चौथे कंडीशन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। बजट रेखा का ढाल कितना होगा 0.8। बजट रेखा का ढाल कब होगा ये आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। यानी कि जब P1 बटे P2 होगा तो बजट रेखा का ढाल होगा। बजट बाधा कब होगी जब आपकी लागत ज्यादा है और आय कैसी होगी कम होगी, तब क्या होगी बाधा होगी कि नहीं होगी, यानी समस्या होगी बजट में, खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कैसे होगी कम होगी, तो वो क्या है बजट बाधा, ठीक है। तो इसी के साथ में क्या होता है बजट बाधा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बजट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट आपको बता दिए कि बजट रेखा क्या होती है, बजट सेट क्या होता है, बजट रेखा का समीकरण क्या है, बजट सेट का समीकरण क्या है, बजट बाधा क्या है, बजट रेखा का ढाल क्या है, बजट रेखा में किस प्रकार से खिंचका होगा, किस प्रकार से परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या उपभोक्ता की आय अगर घट जाए तो बजट रेखा में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, यदि किसी विशेष वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाए, ठीक है, तो किस प्रकार से बजट होगा, दूसरे वस्तु की अगर कीमत कम हो जाए तो कैसे होगा। ये मैंने सारे के सारे आपको इस बजट वाले टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके कंप्लीट कर दिया है। यानी कि 7 और 8 यानी कि लेक्चर नंबर 7 और 8 में मैंने केवल पूरा बजट पे आपको टॉपिक्स दिया है। अब वैसे तो आपकी किताब के और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि भाई आपको किस प्रकार से पढ़ना है, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको हल कराऊंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा तर्क सतह वक्र, यानी कि आयसी वक्र, अनुदिमा वक्र, यानी कि मैंने आपको बताया था उपभोक्ता विश्लेषण की जो विशेषता होती है, सॉरी उपभोक्ता विश्लेषण की जो प्रकार में बताया था, एक तो होता है गणनावाचक, एक होता है क्रमवाचक। तो गणनावाचक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो मैंने आपके कंप्लीट करते हैं। अब सेकंड होगा वो आपके क्रमवाचक में चलेगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर एलन का मानना था कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, हम केवल उसको मेरा रैंक दे सकते हैं। उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तर्क सतह वक्र के साथ में, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और टीचमेंट पर आपकी लाइव क्लास चल ही रही है तो वहां पर भी मैं आपके डाउट सॉल्यूशन करवा ही रहा हूं, ठीक है। और इसी के साथ में लेक्चर नंबर 9 में आपको मिलते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना है अगर पसंद है, ताकि ये जो टॉपिक्स है सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है और ये कभी भी आपको पता चल जाए। हो सकता है मैं कल लेक्चर वीडियो न बना, इसलिए कह रहा हूँ कभी भी वीडियो आ सकती है, इसीलिए अगर सब्सक्राइब होगा तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 पे, ओके बाय।